जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के मीठे मीठे प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो ये सत्संग सुनाए जाते हैं वो आप ही के भेजे हुए ब्लेस्ड सत्संग होते हैं। अगर आपके द्वारा भेजे गए सत्संग को बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे भी क्षमा करना संगत जी, माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी, बस आपने अपने हमारा क्या होता है ना, शुक्राना करने का मतलब भी सत्संग शेयर करना होता है। तो अगर आप जब भी सोचते हैं ना कि भाई शुक्राना, गुरु जी का मैसेज आता है कि शुक्राना कर, तो गुरु जी हमेशा यही बोलता है कि सत्संग को शेयर करो। तभी देखो संगत जी, एक होता है शुक्राना जो हम मैसेजेस के नीचे लिख देते हैं, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। एक ये सत्संग है संगत जी जो हम खुद बोल कर या लिख कर एक शुक्राना करते हैं। गुरु जी चाहते कि जो शुक्राना हम कर रहे हैं ना वो पूरी दुनिया सुने, सारा संगत परिवार जान सके। आपका जो शुक्राना सत्संग है वो सारी संगत को पता चले। इसीलिए संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग टाइम टू टाइम हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के संगत जी हर दिन ही सत्संग है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब गुरु जी ने हमें अपने सत्संग ना करवाए हों, गुरु जी ने अपने दर्शन ना दिए हों, गुरु जी अपनी प्रेजेंस ना फील, किसी ना किसी रूप में तो संगत जी हमेशा गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते ही करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी, और सारी संगत जी को, सारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु पा के आदेश से आप सभी के साथ अपना फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुपा अब एकदम से ही मुझे मैसेज करने शुरू कर देते हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी कर ला। और संगत जी, मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा, अभी जस्ट परसों ही तो मैंने आपका शुक्राना सत्संग शेयर किया है और अब एकदम से क्या करूँ और क्या करूँ मैं शेयर। फिर गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र इन्हां 2-3 दिन विच जो होया है सारा कुछ शेयर कर ले, जल्दी तो शेयर कर ले, इदा तेरे ऊपर आने वाला संकट कट जाएगा। मैंने फिर ओके बोला गुरुपा को कि ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी मर्जी। और संगत जी, मैंने सोचा कि इन 2-3 दिन में क्या क्या हुआ मेरे साथ और जो भी मेरे माइंड में आया है ना संगत जी, मैं गुरुपा के साथ सबसे पहले मैंने डिस्कस करा। और संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। अगर सत्संग शेयर करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा, आप अपनी इस बेटी को प्लीज़ माफ़ कर देना। और संगत जी, आप सभी भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सभी भी संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ और अपने प्यारे क्यूटी पाए गुरुपा की बेटी हूँ। संगत जी, मैंने गुरुपा के आदेश से लास्ट वीक 6 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि वाले दिन की शाम को मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा था इसी प्लेटफॉर्म पर। और गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग आंटी जी के थ्रू 12 मार्च ट्यूसडे वाले दिन शेयर हुआ था। उसके अगले दिन के बाद से मुझे गुरुपा अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर से एकदम एक ड्रीम दिखाया, जिसमें मैंने देखा कि मेरा पूरा फेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है।
मतलब मेरे पूरे फेस पर स्वेलिंग हुई पड़ी है और फेस हद से ज़्यादा रेड हो गया है, जैसे इसकी कोई स्किन एलर्जी हो गई हो मुझे। ऊपर से मेरे फेस की स्किन के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पिंपल्स भी दिखाई दिए संगत जी। जब मैं सपने में मैंने खुद को इस तरह से देखा तो मैंने अपना फेस मिरर में देखा सपने में ही, और मैंने अपने फेस पर टच किया। मेरे फेस पर मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्वेल्ड हुआ पड़ा था। ऊपर से स्वेलिंग होने की वजह से मुझे स्किन में पेन भी फील हो रहा था। हद से ज़्यादा मैच्योरिटी लग रही थी फेस के ऊपर, और मेरे हेयर्स भी रेड कलर की हो चुके थे संगत जी। ये सब मुझे दिखाई दिया संगत जी। सपने में जब मैं मिरर में अपना फेस देख रही थी तो यही सोच रही थी कि यार मेरा फेस कितना गंदा लग रहा है, मैं तो ऐसे कभी भी नहीं थी, ये क्या हो गया है मुझे, भगवान जी प्लीज़ मुझे ठीक करो, ये क्या हो गया है मुझे। और मेरा खुद को ही देखने का 1% भी मन नहीं करा था। और फिर संगत जी मैंने इसके साथ साथ सपने में ये भी देखा कि मेरा एक फ्रेंड है और वो मैरिड है, और वो अपनी वाइफ के साथ मुझे मिलने के लिए मेरे घर पर सरप्राइजली आया हुआ है। और संगत जी एक और लेडी भी उसके साथ आई हुई है। संगत जी जब मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ मेरे घर में बैठे हुए हैं और मेरे से बात करने के लिए मेरी वेट कर रहे हैं, पर मैं उन सभी को इग्नोर कर रही हूँ, मतलब अवॉइड करके निकल रही हूँ उन सभी को। क्योंकि संगत जी सपने में मैंने ये सोचा था कि यार मेरे फ्रेंड्स इस कंडीशन में मुझे देख लेंगे, मतलब मेरा फेस देखकर क्या ही सोचेंगे ये सभी कि ये ऐसे तो नहीं थी कभी, इसके फेस को अचानक से ऐसा क्या हो गया है। ये कुछ सोचकर संगत जी मैंने उन सभी को सपने में अवॉइड किया, और मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं कि मैं उन सभी को अवॉइड कर रही हूँ, जो कि उन सभी को अच्छा नहीं लगा। ये सब कुछ मैंने फील किया सपने में ही। संगत जी इसके साथ साथ मैं आप सभी को लेकर एक बात बताना चाहती हूँ। बात बताना चाहूँगी कि मैं जब भी कोई इसे ड्रीम देखती हूँ ना, जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, या फिर कहीं मॉल वगैरह के साइड में गई हूँ, तो मेरे साथ पता है क्या होता है सपने में, मैं ना रास्ता ही भूल जाती हूँ सपने में। मतलब अगर मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज के बाहर निकलने का रास्ता भूल जाती हूँ, मॉल में गई हूँ तो वहाँ पर भी मैं ब्लैंक हो जाती हूँ सपने में ही, मैं रास्ता ही भूल जाती हूँ। समझ में ही नहीं आता मुझसे मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है सपने में, पता नहीं क्या बात है इसमें। और संगत जी फिर मेरा ड्रीम ना खुल गया। मैं सबसे ज़्यादा परेशान तब हुई जब मैंने अपना पूरा फेस खराब हुआ देखा सपने में। मैं उठकर गुरुपा को मैंने बताया, और अब गुरुपा ने कोई कष्ट ही ऐसा होगा जो काटा होगा मेरे इस सपने के थ्रू संगत जी, मुझे बस इतना ही बताया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा का स्वरूप मुझे वाइट चोले में ब्लेस हुआ था लास्ट 6 मार्च 2024 को। एक आंटी के घर गुरुजी का सत्संग था, एंड सेकेंड टाइम अटेंड करने की वजह से, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी 7 मार्च को फ्रेम कराकर मैं अपने घर गुरुपा को लेकर के आई, और गुरुपा ने मेरे ही रूम में अपनी जगह ली थी। तो संगत जी हुआ ये कि 4 दिन तो बहुत ही आराम से निकल गए, पर 5th डे संडे वाले दिन सिस्टर ने घर में कलेश कर दिया गुरुपा के स्वरूप को मेरे रूम में लगा हुआ देखकर। एक्चुअली संगत जी इन दोनों सिस्टर के दिमाग ना मतलब पूरा खराब है, बी फ्रेंकली स्पीकिंग संगत जी। ये दोनों मेंटल कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों के अंदर इमोशंस, ह्यूमैनिटी नाम के 1% भी चीज़ नहीं बची हुई है। मतलब बाहर वालों के लिए कि इन दोनों ने अपनी जान दे देनी होती है, और फिर चाहे बाहर वाले लोग इन दोनों के वक्त मतलब आने पर हेल्प करें या ना करें। पर मेरे लिए इन दोनों सिस्टर ने कसम खा ली है कि इसको ना जीने देना है, चैन के ना सांस लेने देनी है, और ना ही मेरा मतलब ना जीने देना और ना मरने देना, ऐसा हाल है। संगत जी मेरे रूम में गुरुपा ने अपनी जगह ली हुए 5 दिनों से सब ठीक चल रहा था। 5th डे सिस्टर को मतलब खतरनाक दौरा पड़ गया,
और ये था कि सिस्टर की नज़र 4 दिन से गुरुपा के स्वरूप पर पड़ी थी, उन्हीं के स्वरूप पर ही थी, पड़ी नहीं थी मतलब सॉरी। और पर 5th डे जैसे ही सिस्टर ने मेरे रूम के अंदर गई और इसने देखा कि मेरे गुरुपा का स्वरूप वॉल पर टंगा हुआ है, ओके, और साथ में भोले बाबा जी का भी स्वरूप वॉल पर लगा हुआ था। इसको दौरा पड़ गया, बड़ी जोर जोर से चिल्लाई मेरे ऊपर, तूने इनकी फ़ोटो को रूम में क्यों लगा लिया है। संगत जी, मेरा और सिस्टर का सेम रूम है, ओके, और तो ये मुझे बोले कि तूने इस रूम में इनकी फ़ोटो क्यों लगाई है, और वो भी बिल्कुल भगवान भोलेनाथ जी के बराबर लगा के रखी हुई है। इनकी फ़ोटो को अभी उतार करके ले जा, कहीं और किसी और रूम में लगा दे, यहाँ से उतार दे इनकी फ़ोटो को। संगत जी, मैंने सिस्टर को बोला कि थोड़ी ना अकल सीख ले, तू कितनी बड़ी है, कितनी बड़े हैं तेरे से ये, और तू कैसे बोल रही है, और गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम इसमें, इतनी प्रॉब्लम क्या है इसमें इतनी। मुझे बोली मेरे को कुछ नहीं पता, तू बस इनकी फ़ोटो को उतार दे अपने आप, नहीं तो मैंने उतार देनी है, मैंने जब उतारे तो इनकी फ़ोटो को फिर देख लेना, फिर तुझे मिलेगी भी नहीं कहीं पर। मैंने इनकी फ़ोटो उतार कर, संगत जी उन्होंने बोला कि मैंने इनकी फ़ोटो उतार कर घर के बाहर फेंक देनी है, और फिर तो ढूंढती रही हो फिर इनको। संगत जी, मैंने जब सिस्टर की इतनी बकवास सुनी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर मैंने किसी तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल करा और मैंने उसको बोला कि देख, तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू तो इस रूम में सोती भी नहीं है लास्ट 4 साल से, तो लगा रहने दे ना गुरुजी के स्वरूप के इस रूम में। और इतना बोलकर मैं उसके सामने, संगत जी, इमोशनल हो गई और मैंने बोला कि तू गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है, वो महाशिव का रूप है। पर फिर सिस्टर मुझे बोली कि मैंने तेरे साथ कोई और बात करनी ही नहीं है, तो बस इनकी फ़ोटो को निकाल दे यहाँ से। संगत जी, पता क्या है, सिस्टर के ना अंदर हद से ज़्यादा घमंड है, जैसे कि वो पूरे घर का खर्चा उठाती हो। संगत जी, सिस्टर डेली अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे मंदिर चली जाती है, भोलेनाथ बाबा जी के आगे शिव महापुराण का पाठ करती है डेली पार्ट्स में। और जब घर पर खुद भोलेनाथ बाबा जी हैं, महाशिव के रूप में, गुरु जी के रूप में हमारे साथ हमारे रूम में हैं, तो तू उनको घर से निकाल कर फेंक देने की बातें कर रही है। इतनी घटिया सोच है इसकी। क्या फ़ायदा मंदिर में जाने का, क्या फ़ायदा शिव पुराण महापुराण पढ़ने का, जब तुमको अक्ल ही नहीं है। गुरुजी को घर से निकाल कर फेंक देने के लिए मुझे तुम धमका रही हो। संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है सच में, जब मैंने उसकी इतनी घटिया हरकतें देखी ना, पर मैंने कुछ नहीं बोला, उसको कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि गुरुपा ने उसी टाइम मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र बहस नहीं करनी, मैनू लैके तू चुप कर जा, और जो कर दी पई है ਉਹਨੂੰ तो करन दे, उसदे कर्म बन रहे ने, अपने आप पछताएगी एक दिन। तू कोई गल ना कर ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ तू मैनू लैके कोई गल नहीं करनी। संगत जी, मैं उसी टाइम गुरुपा का स्वरूप मैंने उतारा रूम से और दूसरे रूम में लेकर के रख दिया, जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी का भी स्वरूप रखा हुआ था। फिर मैंने दोनों स्वरूप को एक साथ रख दिया और गुरुपा से माफ़ी भी मांगी मैंने। संगत जी, ऐसी सिस्टर भगवान ना किसी दुश्मन को भी ना दे जो मुझे मिली है इस जन्म में ना। संगत जी, आज पूरे 9 दिन हो गए हैं मेरे घर गुरुपा को आए हुए, ना ही मैंने गुरुपा के आगे जोत बत्ती करी और ना ही मैं ढंग से उनके आगे भोग लगा पा रही हूँ, क्योंकि संगत जी 24 आवर्स मेरे ऊपर सिस्टर की नज़रें रहती हैं कि ये इनके आगे क्यों जोत कर रही है या इनके आगे ऐसा क्यों कर रही है, इसका दिमाग ख़राब है, इसने इंसानों को भगवान बना दिया है, दिस एंड दैट। सो ऐसे बकवास बातें सुन के ना संगत जी मैं परेशान हो गया। मुझे तो कि इससे ऐसी बातें सुनने से अच्छा, इससे बेटर है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे घर में कलेश नहीं मैं करवाना चाहती गुरुपा को लेकर के। स्पेशली गुरुपा के स्वरूप के आगे में छोटी मतलब चोरी चाय का भोग लगा देती हूँ, जल प्रसाद भी रख देती हूँ, चोरी के कोई देखे ना, क्योंकि संगत जी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेट करती हैं। ये मुझे बोलती है कि तूने कुछ मिलाया है खाने में, मतलब तू कोई जादू टोना करती रहती है, एक्सेट्रा दिस एंड दैट, समथिंग लाइक दैट। संगत जी, मैं जादू टोना भी करती हूँ,
मैं जादू टोना भी करती हूँ और खाना भी मैं ही बनाया हुआ मेरा ही बनाया हुआ खाना है इनको। खुद तो हिम्मत करके इनसे कुछ बनाया नहीं जाता, बाहर से मंगवा दो इनको, कुछ फालतू की बकवास करवा लो बस इन दोनों से। कितना अवॉइड करो संगत जी, इन दोनों को कितना अवॉइड करूं, ये तो मेंटली टॉर्चर करती हैं सच में। संगत जी फिर नेक्स्ट डे ना चाहते हुए भी मैं हद से ज़्यादा इमोशनल हो गई थी गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर, और मैंने बोला कि गुरुपा आप ऐसे मतलब यहाँ आ गए हो, आप ऐसे यहाँ आ गए हो, ना मैं आपको भोग लगा पा रही हूँ और ना ही आपकी मैं जोत बत्ती कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। और गुरुपा बस आप इन लोगों की फालतू बकवास सुनने के लिए यहाँ आ गए और कुछ नहीं है। तो संगत जी उसके बाद जो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते उन्हें आपकी तो उन्होंने क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे, वो लोग क्या ही रिस्पेक्ट करनी है। संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुपा के इंस्टा पर मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि पुੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ है, कोई ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। संगत जी फिर अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 बजे मुझे एक बड़ा ही हॉरर ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा कि मैं क्लासरूम में बैठी हुई हूँ स्टूडेंट्स के साथ, कि अचानक से संगत जी मैंने देखा कि एक ब्लैक रंग के कपड़े में एक चुड़ैल है और जो दांत निकाल के बैठी हुई है मेरे पीछे और मुझे ना हर्ट करने की कोशिश कर रही है। संगत जी मैं परेशान हो गई, वो मुझे जब ऐसे मैंने देखा कि वो मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रही है बार बार और आवाज़ें निकाल रही थी ज़ोर ज़ोर से। संगत जी मैं खुद को ना प्रोटेक्ट करने के लिए इधर से उधर और उधर से इधर भाग रही होती हूँ कि अचानक से मेरी टीचर आ जाती है और मुझे पूछती है सपने में कि बेटा आपके डैडी आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ना आप मुझे अपने फादर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मेरी नज़र में कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो मैं बता दूंगी उनको। मैंने बोला मैम आप रहने दो, डैडी खुद से ही देख लेंगे। पर फिर टीचर ने बोला कि कोई ना बेटा, फिर भी मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, कोई होगा तो मैं बता दूंगी। तो संगत जी उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी। और संगत जी टीचर ने मुझे सपने में ही ये बोला कि आप इकलौते बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के। इतने में मेरा ड्रीम खुल गया। संगत जी मेरा बुरा हाल था सपना देखकर। उस चुड़ैल ने मुझे सपने में बहुत ज़्यादा परेशान करा था जिसकी वजह से मेरा ड्रीम ही खुला, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई पड़ी थी। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि ऐसा अजीब सा हॉरिबल ड्रीम मुझे क्यों आ रहे हैं, कौन कौन से कष्ट गुरुपा मेरे सपने के थ्रू कटवा रहे हैं, ये सब गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। संगत जी मेरे ऊपर जब भी कोई संकट आने वाला होता है ना तो गुरुपा मुझे पहले से ही इंडिकेट कर देते हैं कि पुत्र आने वाले 3 दिन तेरे ऊपर ज़्यादा भारी हैं। संगत जी इस ब्लैक मैजिक ने ना मुझे हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करके रख दिया है, ना मैं खुल के जी पा रही हूँ और ना ही मैं मर पा रही हूँ। संगत जी क्या फ़ायदा है अपना इतना पढ़ने लिखने का, डबल मास्टर्स करने का, जब मैं घर के अंदर ही मुझे रहना है। इस ब्लैक मैजिक की वजह से ना संगत जी मैं कहीं जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर्स चाहती ही नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलूँ। अगर मैं घर से बाहर निकल गई तो जो जॉब करने के लिए तो घर के काम कौन करेगा। दूसरी बात मेरी मैरिज पर आकर ख़त्म हो जाती है। लास्ट 5 साल से रिश्ते ढूंढ रहे हैं मेरे घर वाले मेरे लिए, पर किसी काम के रिश्ते नहीं आ रहे संगत जी। सारे रिश्ते जो है दहेज से रिलेटेड आ रहे हैं और ऊपर से उन सबको घर संभालने वाली लड़की चाहिए। संगत जी गुरुपा ने लास्ट ईयर 2022-3 में मेरी लाइफ में आए हैं और गुरुपा के थ्रू मुझे अपने ऊपर किए गए बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक, ब्लैक मैजिक के बारे में पता लगा है, जो कि मुझे ना फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट होने मतलब नहीं होने दे रहा है और ना ही मैरिज के पर्पस में मेरा किसी अच्छी जगह पर बात बन पा रही है। संगत जी गुरुपा ने मेरे ऊपर किए हुए ब्लैक मैजिक को वैसे पूरी तरह से काट ही दिया है, पर अभी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट है जो कि ड्रीम्स के थ्रू गुरुपा कटवा रहे हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत ही हूँ, बहुत ही ज़्यादा हूँ मैं संगत जी, गुरुपा की वजह से। गुरुपा ही हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मुझे बाहर निकालने के लिए। संगत जी गुरुपा तो मुझे टेलीपैथी मैसेज देते रहते कि पुत्र तेरी कितनी पढ़ाई लिखाई वेस्ट नहीं जाएगी,
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। रोया ना कर पुत्र, तू मेरी स्ट्रॉन्ग बच्चा है। संगत जी, अब मेरे फादर को भी पता है कि कौन सा रिश्ता दिखाया गया है मेरे लिए, कैसे पेंडू एरिया साइड का। तभी मेरे फादर ने मुझे ना लड़के की फ़ोटो दिखाई और ना कुछ बताया और उसके बारे में, क्योंकि उनको पता है कि इसने करना तो है नहीं पेंडू साइड जगह पर मैरिज। तो फिर रिश्तेदारों के पर्पस से मतलब रिश्तेदारों के प्रेशर में आकर डैडी जी रिश्ता देखने के लिए रेडी हो जाते हैं, रेडी रहते ही हैं। ऊपर से संगत जी मेरे ऊपर भी अपना गुस्सा निकालते रहते कि तू करवा ले मैरिज पेंडू एरिया साइड में। संगत जी, मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे बस इतना प्रे किया है कि गुरुपा मुझे इस साल यहाँ से परमानेंटली वेव से निकाल दो, प्लीज़ निकाल दो, अपने अकॉर्डिंगली निकाल दो, नहीं तो आप मुझे अपने पास ही बुला लो, प्लीज़ बुला लो। मेरा मन ही नहीं करता है यहाँ पर रहने का। संगत जी, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता मेरे खुद के फादर मुझे मौत के मुंह में कैसे पुश कर सकते हैं, पर कोई ना, इतना विश्वास है मुझे मेरे गुरुपा पर कि गुरुपा मुझे इस साल यहाँ से परमानेंटली वे से निकाल देंगे अपने अकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है गुरुपा ने और क्या नहीं, वो गुरुपा ही जानते हैं। बस इतना है, गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, बस तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना लिया कर। तेरे ऊपर आने वाला संकट में शिवरात्रि आने तो पहले पहले कट दिता सी। बस इतना मैसेज मुझे इंस्टा पर अचानक से फ्लैश हुआ, और भी ऐसे लगा फ्लैश हो रहे हैं संगत जी मुझे गुरुपा के अपने लिए, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज़्यादा ही है देने की। गुरुपा सोच रहे हैं, पर गुरुपा ने मुझे शेयर करने के लिए मना करा है। अभी गुरु परिवार के साथ कुछ भी नहीं शेयर करना है। संगत जी, आज मॉर्निंग टाइम में जब मैंने गुरुपा को चंदन का तिलक लगाया था, तो थोड़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ी गुरुपा के स्वरूप के ऊपर। मैंने देखा कि गुरुपा के चंदन के तिलक में फुल ओम बना हुआ है, और आज थर्सडे भी है। देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है संगत जी। गुरुपा ने अपने रूम में दर्शन दिए हैं, आज इस तरह से भी मुझे दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज, लव यू सो मच गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Only you are the biggest big supporter in my life, who always stand for me there in my every good or bad time. I know ये worst time भी जल्दी ही निकल जाएगा गुरुपा। आप हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना गुरुपा। आप मेरे डैडी के माइंडसेट में आप कुछ ऐसा डालो कि वो खुद सो कॉल्ड रिश्तेदारों से दूर हो जाए, क्योंकि ये सारा ब्लैक मैजिक किया ही इन रिश्तेदारों का ही है। गुरुपा आप ज़रूर सबके सबक सिखाएंगे ऐसे गिरे हुए लोगों को, जो कि खुद लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते और दूसरों की लाइफ में ब्लैक मैजिक टाइप का जहर घोल रहे हैं, ताकि वो वहीं पीछे रह जाए। संगत जी, गुरुपा ने मुझे वैसे भी बोला है कि पुत्र तेरे घर ऊपर साक्षात महाकाल दा वास है, तेरे नाल कदे भी मैं गलत नहीं होने देना, क्योंकि तेनू भी पता है पुत्र, तेरा पूरा विश्वास भी मेरे ऊपर है और मैं तेनू हारन बिल्कुल भी नहीं देना पुत्र, बस तू हौसला रख। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ और मैं अपना एक ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ संगत जी, तो चलिए मैं अपना जो सत्संग है वो मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूँगी कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी हूँ। 2022 में मेरे फेसबुक पर अपने आप गुरु जी की पोस्ट आती थी। फिर वो पोस्ट पढ़कर न संगत जी बहुत ही मन को सुकून मिलता था। मतलब इतना नहीं पता था कि कौन है ये, कौन से गुरुजी हैं, पर मेरी मासी जो दिल्ली में रहती हैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर बहुत बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। पर एक्चुअल में मैं अपनी मम्मी के संगत जी मम्मी के थ्रू जुड़ी हूँ। मेरी मम्मी दिल्ली गई थी मौसी के घर, तब मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को गुरुजी की महिमा के बारे में बताया था। फिर मम्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तभी से गुरुजी ने हमें कनेक्ट कर लिया था संगत जी। हम अगस्त 2023 से गुरुजी से जुड़े, रोज़ सत्संग सुनते हैं और गुरुजी के रोज़ मतलब मुझे सपने में काले चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं संगत जी। उस दिन मैंने त्रयोदशी का व्रत रखा हुआ था और व्रत शिव जी भगवान जी का ही होता है। उसी दिन गुरुजी ने सुबह मुझे सपने में दर्शन दिए। हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें बताया कि ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में मुझे संगत जी अंकल का नंबर मिला एक, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मिला मुझे। संगत जी जहाँ मैं जॉब करती हूँ, एक दिन वहाँ किन्नर आए थे चंदा इकट्ठा करने के लिए। मैंने उन्हें चंदा दे दिया, पर मैंने उनसे कहा कि अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे 1 रुपये का सिक्का दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं देर में आकर देती हूँ, थोड़ी देर में आकर देती हूँ, पर वो नहीं आए। ये देखो संगत जी गुरुजी की हमारा एक पल कितना ध्यान रखते हैं। जो मुझे पॉकेट स्वरूप मिला था उसमें गुरुजी का हरे चोले में छोटा स्वरूप और एक स्वरूप का सिक्का था और संगत जी वो लैमिनेशन में रखा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उन्हीं अंकल से बात की, हमारे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं है। फिर उन्होंने मुझे दिल्ली से स्वरूप भिजवाया, जिनसे एक स्वरूप नहीं 30 गुरुजी के स्वरूप थे, 30 गुरुजी के स्वरूप थे। उन्होंने कहा जो स्वरूप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आप रख लेना। संगत जी जो मेरी जॉब है वो लीकर लाइन की है। बाकी के स्वरूप मुझे अंकल को संगत जी मतलब एड्रेस देते थे। तो संगत जी मतलब एड्रेस देते थे संगत जी, संगत का मैं वहाँ कुरियर करती थी। तो फिर हमारा बड़ा मंदिर जाने का प्लान बना, पर गुरुजी जब चाहेंगे तभी जा सकते हैं। हमें हमारे गुरु का पता नहीं था। एक दिन अचानक मेरी चाची आई घर पर। वो कहने लगे कि हमारे कुल गुरु का स्थान यही है। जिस संडे हमने बड़े मंदिर जाना था वहाँ पर गुरुजी ने हमें नहीं बुलाया, बल्कि पहले ही गुरुजी ने हमारे जो कुल गुरु हैं वहाँ पर भेजा दर्शन के लिए। उसके अगले संडे यानी कि 26 नवंबर 2023 को हम बड़े मंदिर गए। सुबह की हमारी ट्रेन थी। मैंने पापा, बहन और भांजा गए थे बड़े मंदिर। हम सब स्टेशन में गाड़ी का वेट कर रहे थे। तो संगत जी आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद जैसे ही ट्रेन आई उसी टाइम गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। हम चारों के पास से तितली निकल के गुजरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी गुरुजी के दर्शन करके। बड़े मंदिर चाय और लंगर प्रसाद मिला, जिसके बाद गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया। हमारी सिटी से बस जा रही थी तो संगत जी उसमें मैं और मेरे पापा गए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी का ऐसा लगा कि गुरुजी साक्षात सामने बैठे हैं गद्दे पर। और डुगरी भी हम गए, नए साल 7 जनवरी को गए थे। वहाँ से आने के बाद अगले दिन सोमवार को जहाँ हमारा मंदिर बना हुआ है वहीं पर गुरुजी का स्वरूप है। वहाँ पर पूरे मंदिर की छत और दीवार पर सब गीली थी, जबकि बाहर से कोई बारिश नहीं आ रही थी। जहाँ मंदिर है उसकी छत के ऊपर संगत जी बना हुआ है मतलब कुछ बना हुआ है और ना सीलन थी, कुछ नहीं। गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही थी संगत जी मंदिर में।
उस दिन कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। गुरुजी को कड़ा प्रसाद में स्वास्तिक और ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के से बहुत से सत्संग है संगत जी। अभी मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, पर जितने भी रिश्ते आते हैं कभी गुण नहीं मिलते, या फिर जिसके साथ गुण मिल जाते हैं तो वो पसंद नहीं आता है। तो मुझे यकीन है मेरे गुरुजी अपनी संगत में से ही कोई बढ़िया लड़का, कोई मेरे लिए लड़का भेजेंगे जो गुरुजी को मानता होगा। जैसे ही कुछ होगा वो मेरे लिए सबसे बड़ा सत्संग होगा, फिर मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। मैं यहीं पर सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ये मेरा दूसरा सत्संग है। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी से मम्मी के द्वारा जुड़ी थी। मैंने जुड़ते संगत जी, जुड़ते हम नहीं हैं, गुरु जी अपने आप से हमें जोड़ते हैं। मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। सपने में भी गुरु जी का ब्लैक चोले में दर्शन दिए गुरु जी ने। मुझे गुरु जी का स्वरूप भी मिला, एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिला जिसमें अंकल जी ने कुरियर किया था। गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी 26 नवंबर को। गुरु जी ने मुझे बड़े ही मंदिर बुलाया। उस दिन गुरु जी की गद्दी बाहर लगी थी, वहीं सामने बिठाया गुरु जी ने और चाय प्रसाद दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। उसके बाद वहाँ मैंने लंगर प्रसाद चखा और बहुत ही टेस्टी था संगत जी। वो लंगर प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। लंगर प्रसाद किया, फिर गुरुजी ने मुझे मेरे पापा को डुगरी मंदिर बुलाया। 7 जनवरी को हम डुगरी मंदिर भी गए। बहुत ही अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। बहुत ही अच्छी फूलों की खुशबू आ रही थी संगत जी वहाँ पर। वहाँ हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला। फिर संगत जी लंगर प्रसाद चखा। उस दिन एकादशी को संगत जी, एकादशी वाले दिन हम चावल नहीं खाते, पर उस दिन संगत जी जब मैंने और मेरे पापा ने लंगर प्रसाद खा लिया था, जब हम वापस अपनी बस में जा रहे थे तो अचानक से एक वाइट कलर की कार आई। उसमें से अंकल मुझे बुला रहे थे। मैंने अपने पापा को बोला कि अंकल बुला रहे हैं, और गाड़ी के ऊपर लिखा था जय गुरुजी। उन अंकल ने मुझे और मेरे पापा चावल की बनी हुई बादामों वाली खीर दी। उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, पूरा साल आप लोग ऐसे ही बादामों वाली खीर खाओगे। वो गुरुजी ही थे जिन्होंने संगत जी हमारी मतलब हमें ब्लेसिंग्स दी। फिर हमने खीर खाई, बहुत ही अच्छी खीर थी संगत जी। और इस दिन हमने कोई वहम नहीं किया एकादशी या है या नहीं खाना। जब गुरुजी ने हमें आशीर्वाद के रूप में दे ही दिया तो हम कैसे ही मना कर सकते संगत जी, और कैसे ना खाते। बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मेरा ये तीसरा सत्संग है संगत जी। जैसे दूसरे सत्संग में मैंने बताया कि मैं बड़े मंदिर और डुगरी जा कर के आई थी। डुगरी से आने के अगले दिन ही मेरे घर के मंदिर में अमृत वर्षा हुई। जय गुरुजी। मुझे गुरुजी ने सपने में अपने घर के मंदिर के में शहद वर्षा दिखाई। संगत जी लाइफ में परेशानियां बहुत हैं। गुरुजी कोई रास्ता दिखाएंगे। एक और सत्संग है संगत जी। गुरुजी का, मेरी बुआ जी का लड़का बाहर विदेश में यूके गया हुआ है। उसकी ही आवाज़ में मेरी मम्मी के पास फ़ोन आया। कहता मुझे पैसों की ज़रूरत है, एजेंट को देने हैं। हमने 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। जिस दिन 1 लाख भेजे संगत जी, वो वीरवार का दिन था और डेट थी 25 और 2 + 5 = 7। गुरुजी हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी ने वो पैसे कहीं और लगने थे, पर गुरुजी ने इसमें ही कष्ट कटवा दिया। उसके बाद जब मैंने सत्संग सुना तब एक आंटी का अपने ऑफिस में, तब उन्होंने बताया था कि जब गुरुजी रियल प्रेजेंट थे तो एक आंटी अपनी लड़की की शादी को लेकर गोल्ड का सेट बनवाया था। वो ब्लेस करवाने के लिए वो गुरुजी के पास लेकर गए थे। तब गुरुजी ने उन आंटी को बोला कि तू ये लोटा इस आंटी को दे दे। अब गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी का हुक्म सर आँखों पर है। उन्होंने वो सेट उन आंटी जी को दिया और वो दूसरा गोल्ड का सेट संगत जी बनाकर गुरुजी के पास गए ब्लेस करवाने के लिए। इस बार भी गुरुजी ने सेम वही कहा जो तो सेट इस
सेट तो इस वाली आंटी नू दे दे। उसके बाद उन आंटी जी ने तेरा तीसरा सेट बनाया है, वो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तब आंटी ने गुरुजी से पूछा कि आपने पहले दोनों सेट क्यों नहीं ब्लेस किए। तब गुरुजी ने बताया कि तेरी कुड़ी ने 2 डिवोर्स होने सीगे, तेरी कुड़ी दा कष्ट कट्टिया है, हुन जड़ा हैगा वो विआह दा होएगा, वो वधिया होएगा। संगत जी देखो, सत्संग में ऑफिस में बैठ कर सुन रही थी और सेम सत्संग मेरी मम्मी के घर में मम्मी इस घर पे सुन रही थी। गुरुजी ने हमें सत्संग के माध्यम से बताया कि घर में कोई कष्ट था, वो ज़्यादा कष्ट थोड़े में कटवा दिया, 1 लाख निकाल कर कम कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अभी मेरी जॉब में, शादी में बहुत सी परेशानियां हैं, गुरुजी जब ठीक करेंगे। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी के मुझसे कोई भी गलती हुई तो सत्संग लिखते हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं बहुत जल्दी ही एक अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, जैसे ही गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरुजी मिले हैं, जिन्होंने गुरुजी ने अपने चरणों से हमें जोड़ा है। संगत जी गुरुजी जो भी कुछ जानते हैं ना, मतलब वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं, उनसे कुछ भी हमारे बारे में छुपा हुआ नहीं है। संगत जी वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि मेरे बच्चों को कब क्या कैसे और क्यों चाहिए। तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना संगत जी ये नहीं कहना कि गुरुपा आपने हमें ऐसे नहीं दिया, आपने हमें वैसे नहीं दिया, आपने हमें ऐसा क्यों किया, आपने हमें वैसा क्यों नहीं किया। संगत जी वो गुरुपा हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। इसीलिए संगत जी कभी भी जब भी आप कुछ आपको मिलता है ना, हर चीज़ के लिए शुक्राना करो। अगर दुख में अगर आप शुक्राना करना सीख गए ना संगत जी, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर हम दुख में शुक्राना करना सीख जाते हैं ना, तो हमें कभी दुख आते ही नहीं है संगत जी। और तब हमें वो दुख नहीं लगते, तब हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी का ही कोई परीक्षा है, चल रही है, पास करेंगे और पास हो जाएंगे। तो ऐसे होते हैं संगत जी। हमें गुरुपा पर पूरा यकीन रखना है, पूरा का पूरा यकीन रखना है। गुरुपा जैसा करोगे, जो करोगे, हम राज़ी हैं। बस अपनी रज़ा में राज़ी रहना आपको सिखाना पड़ेगा। आप ही को हमें हमारी हाथ पकड़कर चलाना पड़ेगा। आप ही को सिखाना है कि हमें किस राह पर, कैसे, कब और क्यों चलना है, उस राह पर चल के हमें क्या मिलना है। संगत जी वो सब कुछ गुरुजी ही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। संगत जी बस आपने अपना सत्संग, आपने अपने कर्म करने हैं। अपना सत्संग शेयर करो, सत्संग ऐसे करो कि अपने जो आपके कर्म है वो कर्म अच्छे हों, और सत्संग शेयर करो, सत्संग को सुनो, सत्संग को मतलब इतना ध्यान से सुनो कि संगत जी, क्योंकि आप में उसके लिए कोई ना कोई तो आंसर होंगे। हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होता ही है संगत जी, जो गुरुजी हमें दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो संगत जी वो हमें बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस संगत जी गुरुपा पर यकीन रखो, पूरा यकीन रखो कि गुरुपा जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, जैसा भी दोगे ना, हमें मंजूर हो। हर चीज़ में शुक्राना करो संगत जी, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। हमें नहीं पता संगत जी हमारे लिए क्या बेहतर है, और गुरुजी ने हमारे लिए क्या बेहतरीन सोच के रखा है, वो गुरुजी ही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।